Hello and welcome to my channel Construction Senses. I am Neeraj Rai. I have done civil engineering and construction management. इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी. So please subscribe to my channel and hit the bell icon. So today's video is on concrete technology and it is part 5. Already I have uploaded 4 parts on concrete technology and every part consists of different topics. So you can go through with all the 4 parts and today's 5th part is on lightweight concrete. तो इसमें हम lightweight concrete के फीचर्स के बारे में बात करेंगे. lightweight concrete होता क्या है, कि क्या क्या टाइप्स हैं इसकी, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में. तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज lightweight concrete. तो जैसा कि इसका नाम है लाइट वेट कॉन्क्रीट, तो सबसे पहले तो कि ये बहुत ही हल्का होता है. अ लाइट वेट कॉन्क्रीट इज कंपैरेटिवली लाइटर देन कन्वेंशनल कॉन्क्रीट बट एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस. लाइट वेट कॉन्क्रीट मिक्सचर इज मेड विद अ लाइट वेट कोर्स एग्रीगेट. हाँ जी, तो लाइट वेट कॉन्क्रीट जो है वो कंपैरेटिवली लाइटर होता है कन्वेंशनल कॉन्क्रीट से. जो नॉर्मल अपना कॉन्क्रीट है उसके वेट के हिसाब से इसका वेट कम होता है. उसके अलावा लाइट वेट कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग भी होता है, जो कि हम उसको स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज भी कर सकते हैं. और ये बनता कैसे है कि ये लाइट वेट कोर्स एग्रीगेट से बनता है. और भी कई तरीके के मेथड्स हैं जिस तरीके से बनता है, ये मैं वो भी आपको बताऊंगा. पहले अब इसकी बात कर लेते हैं हम डेंसिटी की. तो जो नॉर्मल कंक्रीट होता है उसकी डेंसिटी हमको पता है कि उसकी डेंसिटी 22 टू 26 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होती है. और जो लाइट वेट कंक्रीट होता है उसकी डेंसिटी 3 टू 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होती है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो आप देख सकते हैं कि कितना लाइट होता है ये. इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है नॉर्मल कंक्रीट से. तो इसके बहुत सारे फायदे हैं कि आप इसको यूज करेंगे अगर स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए, तो इसका डेड लोड इतना ज्यादा नहीं होगा जितना नॉर्मल कंक्रीट का डेड लोड होता है. तो चलिए देख लेते हैं कि टाइप ऑफ लाइट वेट कंक्रीट कौन कौन से हैं, कितने टाइप के हैं. तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. पहला जो है वो है नो फाइन कंक्रीट, दूसरा जो है वो है लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट, तीसरा है एरेटेड कंक्रीट. तो अभी हम इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि नो फाइन कंक्रीट क्या होता है. सबसे पहले तो no fine concrete is a kind of concrete from which fine aggregate are removed. This type of concrete is made up of coarse aggregate, cement and water. The coarse aggregate passing through 20 mm and retained on 10 mm sieve is only used. हाँ जी, तो जो no fine concrete होता है इसके भी नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इस concrete में fine aggregate नहीं होगा, तभी इसका नाम है no fine concrete. इसके अंदर फाइन एग्रीगेट हम यूज नहीं करते हैं. इसके अंदर हम यूज करते हैं कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर. और जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो हम 20 mm सीव से पास हो जाता है और 10 mm पे रिटेन होता है. हम वही कोर्स एग्रीगेट सिर्फ यूज करते हैं. जो 10 mm से पास हो जाता है उसको हम यूज नहीं करते हैं. एंड द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड हैज मेनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वॉइड थ्रू आउट द मास. हाँ जी, तो क्या होता है कि कोर्स एग्रीगेट यूज करने की वजह से हम फाइन एग्रीगेट यूज नहीं कर रहे हैं, ओनली कोर्स एग्रीगेट, वाटर और सीमेंट यूज कर रहे हैं. तो उसके वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉइड्स रहते हैं. क्योंकि आपको पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो फाइन एग्रीगेट होता है उसका मेजर काम क्या होता है कि वो वॉइड्स को फिल करता है. तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने पिक्चर भी दिखाया है आपको, इसमें आपको एग्रीगेट्स दिख रहे होंगे. तो ये कुछ इस तरीके का होता है नो फाइन कॉन्क्रीट. Then although the strength of no fine concrete is considerably lower than the normal concrete and can be used for temporary structure. हाँ जी, तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो नॉर्मल कंक्रीट से कम होता है. ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि इसमें उतने अच्छे तरीके से बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, बिकॉज इसमें वॉइड्स बहुत ज्यादा हैं. तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम होगा, बट ऐसा नहीं है कि इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं. All these kind of concretes are used in temporary structure. So next हम बात कर लेते हैं सेकंड की, जो है हमारा लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट. लाइट वेट एग्रीगेट ऑफ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूज्ड इन द LWC, that is light weight concrete, instead of normal aggregate. बहुत सिंपल है. जो इनका नाम है आपको उसकी डेफिनेशन उसके अंदर ही छुपी हुई है. तो इसका नाम है लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट.
कंक्रीट को आप अलग कर दें, लाइट वेट एग्रीगेट एक वर्ड अगर माने आप, अगर आप लाइट वेट एग्रीगेट पे फोकस करते हैं तो आपको इससे ये पता लगता है कि जो हम इसमें एग्रीगेट यूज करेंगे उसका वेट लाइट होगा, तो उसके यूज के बाद जो कंक्रीट प्रिपेयर होगा उसे ही हम लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट बोलते हैं। सो व्हेन दीज एग्रीगेट्स आर यूज्ड, कंक्रीट विद डिफरेंट डेंसिटीज आर ऑब्टेन्ड। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट इज इट्स हाई पोरोसिटी विच रिजल्ट इन लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो ये हम कंक्रीट बनाएंगे ये अलग अलग डेंसिटीज की बनेगी, वो डिपेंड करेंगी कि आप कौन सा लाइट वेट एग्रीगेट यूज करते हैं। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट्स जिनकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज होती है, तो उनकी वजह से ही आपके डेंसिटीज में डिफरेंस आएगा। देन इसकी जो पोरोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, और उस पोरोसिटी हाई होने की वजह से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी एंड इट रिजल्ट टू लाइट वेट। तो ये पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये कंक्रीट बहुत ज्यादा पोरस है, इसमें आपको स्मॉल पोर्स दिख रहे होंगे अलग से ही, तो ये नो फाइन कंक्रीट से बिल्कुल डिफरेंट है। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट्स। तो पहला है प्यूमिस, दूसरा है हमारा फोम्ड स्लैग, तीसरा है वर्मिकुलाइट, चौथा है एक्सपेंडेड परलाइट। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास लाइट वेट एग्रीगेट्स के ऑप्शंस हैं, तो ये कुछ मेन है इसलिए मैंने आपको ये बताया। इसके अलावा एक्सपेंडेड स्लैग होता है और बहुत सारे हैं हमारे पास ऑप्शंस। तो चलिए हम बात कर रहे थे लाइट वेट एग्रीगेट्स के बारे में कि कौन कौन से लाइट वेट एग्रीगेट्स और हैं और कैसे ये बनते हैं और क्या क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ देख लेते हैं। सो व्हाट इज लाइट वेट एग्रीगेट? द लाइट वेट एग्रीगेट इज अ काइंड ऑफ कोर्स एग्रीगेट which is used in the production of lightweight concrete products like concrete block, structural concrete and pavement. Lightweight is due to the highly porous microstructure. Natural lightweight aggregate is obtained by processing igneous volcanic rock. So दो तरीके के होते हैं हमारे पास lightweight aggregates, पहला जो नेचुरल है और दूसरा जो है सिंथेटिक, जो कि हम बनाते हैं। तो जो नेचुरल होता है वो कैसे बनता है? तो जो नेचुरल लाइटवेट एग्रीगेट होता है वो इग्नियस वोल्केनिक रॉक से बनता है, उसकी प्रोसेसिंग से। जब इग्नियस रॉक में वोल्केनोस फॉर्म होते हैं, लावा फॉर्म होता है, तो उसकी वजह से जो एग्रीगेट्स निकलते हैं तो वो काफी पोरस होते हैं और वो उसी से बनता है जो नेचुरली फॉर्म होता है। तो इसके एग्जाम्पल है आपके पास प्यूमिस और स्कोरिया। देन हम बात करते हैं सिंथेटिक का, जो कि हम खुद बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, मैनमेड जिसे आप बोल सकते हैं। तो उसका क्या होता है कि वो हम थर्मल ट्रीटमेंट से मैन्युफैक्चर करते हैं। लाइक आपके पास एग्जाम्पल है क्ले का, स्लेट का, वर्मिकुलाइट का, फ्लाई ऐश का, राइस हस्क। तो ये सारी चीजें भी आपका लाइट वेट एग्रीगेट में आती हैं। राइस हस्क हो गया, ये फ्लाई ऐश हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल यूज वर्मिकुलाइट तो वो आपके कंक्रीट के डेंसिटी को बहुत कम कर देता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि बाय यूजिंग वर्मिकुलाइट अ कंक्रीट ऑफ डेंसिटी एज लो एज 3 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, वो आपकी कंक्रीट की डेंसिटी को 3 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब कर देता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना लाइट वेटेड होगा। देन आप अगर एक्सपेंडेड स्लैग यूज करते हैं तो वो भी आपके लाइट वेट के लिए होता है, पर वो इतना लाइट नहीं करता है क्योंकि वो आपके कंक्रीट की डेंसिटी को अप टू 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब तक कर देता है। तो ये हमने बात कर ली लाइट वेट एग्रीगेट की। तो अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ लाइट वेट एग्रीगेट्स की। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि उसके अंदर से जब क्रॉस सेक्शन उसकी काटते हैं तो अंदर से वो कुछ ऐसा होता है, इतना पोरस होता है। ये आपका प्यूमिस स्टोन है, तो ये बहुत ज्यादा पोरस होता है। आप थोड़ा सा पिक्चर में भी देख सकते हैं कि काफी पोर्स है इसमें। देन उसके अलावा नीचे यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस है, परलाइट का, पीट मॉस का और प्यूमिस स्टोन जो ये सेम है। देन वर्मिकुलाइट हो गया, देन राइस हस्क हो गया। तो ये सारे हमने एग्रीगेट देख लिए जो कि यूज होता है हमारे लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट को बनाने में। द थर्ड इज द एरेटेड कंक्रीट। सो एरेटेड कंक्रीट भी आपको नाम से पता लग रहा होगा कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू एयर। एरेटेड कंक्रीट हैज द लोएस्ट डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ। एरेटेड कंक्रीट की डेंसिटी लोएस्ट होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसमें और अच्छा स्ट्रेंथ होता है इसमें। सो यू कैन यूज इट इन आरसीसी स्ट्रक्चर्स आल्सो। सो इट इज मेड बाय इंजेक्टिंग एयर और गैस इनटू अ सीमेंट स्लरी एंड फाइन सैंड।
एरेटेड कंक्रीट डज नॉट कंटेन कोर्स एग्रीगेट। तो आप अपनी स्लरी में एयर इंजेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो आपका कंक्रीट है वो एरेटेड कंक्रीट बनता है, और इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट यूज नहीं करते हैं हम। तो देयर आर टू मेथड्स टू प्रोड्यूस एरेटेड कंक्रीट। हमारे पास दो मेथड्स हैं एरेटेड कंक्रीट बनाने के लिए। इन द फर्स्ट मेथड द गैस इज इंजेक्टेड इनटू द मिक्सचर ड्यूरिंग इट्स प्लास्टिक कंडीशन बाय मींस ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, तो जो पहला है वो है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम गैस इंजेक्ट करते हैं अपने मिक्सचर में, और वो मिक्सचर जब हमारा प्लास्टिक कंडीशन में आ जाता है तब हम करते हैं। जब हम प्रीकास्ट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसमें 0.2% एल्यूमिनियम पाउडर को मिक्स करते हैं ताकि वो रिएक्ट करे एल्कलाइन सब्सटेंस के साथ, और वो एक हाइड्रोजन बबल को फॉर्म करता है। तो जब वो हाइड्रोजन बबल को फॉर्म करता है तो आपका कंक्रीट फ्लफी हो जाता है, एरेटेड हो जाता है। तो जो दूसरा मेथड है वो है हमारा एयर मिक्सिंग का। तो एयर इज इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिक्सिंग इन स्टेबल फोम यूजिंग एन एयर एंट्रेनिंग एजेंट ऑल्सो कॉल्ड एज फोम कॉन्क्रीट। इस मेथड में एक एयर एंट्रेनिंग एजेंट यूज करते हैं जिससे कि हम अपने कंक्रीट के अंदर एयर को मिक्स कराते हैं, एयर को एंटर कराते हैं, एंड देन उसको हम फोम के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोम कॉन्क्रीट। इसको हम फोम कॉन्क्रीट भी बोलते हैं। It is created by uniform distribution of air bubbles throughout the mass of concrete. Foam concrete is produced by mechanical mixing of foam prepared in advance with concrete mixture. तो जो ये फोम कंक्रीट है ये मैकेनिकल मिक्सिंग से बनता है। तो ये जो फोम कंक्रीट है ये एयर बबल्स से बनता है, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम पूरे कंक्रीट में, और उसको अच्छे से कंक्रीट के साथ मिक्स करते हैं। और फोम जो हम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हम फोम जनरेटर का यूज करते हैं और मिक्सर का यूज करते हैं। सो फोम कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड बाय टू मेथड्स, आइदर बाय प्री फोमिंग मेथड और मिक्स्ड फोमिंग मेथड। तो प्री फोमिंग मेथड में आप पहले फोम क्रिएट कर लेते हैं एंड देन स्लरी बनाते हैं और देन उसको मिक्स करते हैं। और मिक्स्ड फोमिंग में आप डायरेक्टली स्लरी के अंदर ही फोम जनरेट करते हैं बाय यूजिंग द एयर एंट्रेनिंग एजेंट। उसके अंदर आप एयर इंजेक्ट करते हैं एंड देन उसको मिक्स करके फोम जनरेट करते हैं। सो हैव अ लुक ऑन ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फोम कंक्रीट कि आपका फोम कंक्रीट कैसे बनता है। शायद आपको इस डायग्राम से समझ आ जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो नॉर्मल आपका कंक्रीट बैचिंग प्लांट है, साइट मिक्सर है, जहां पे आप स्लरी को प्रिपेयर करते हैं मिक्स करने के बाद। देन आप उस स्लरी को ट्रांजिट मिक्सर में डालते हैं, ट्रक मिक्सर जिसको आप बोलते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे पास फोम जनरेटर है जो कि फोम को जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ एयर कंप्रेसर, वाटर फोमिंग एजेंट जो कि एयर एंट्रेनिंग एजेंट होता है, उसके हेल्प से यहाँ पे आप फोम जनरेट करते हैं। और देन ये लांस है, लांस से ही आपका फोम निकलता है, जो झाग होता है वो यहाँ से ही निकलता है लांस से। देन आप यहाँ पे इस स्टेज पे आप फोम को स्लरी के अंदर मिक्स करेंगे। फोम इज एडेड टू द स्लरी इन द ट्रक मिक्सर। देन आप साइड पे अपने फोम कंक्रीट को पंप करेंगे या पोर करेंगे। तो ये तो इसका एक डायग्राम हो गया। सो यहाँ पे इस डायग्राम की एक समरी दी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक द स्लरी फर्स्ट। सबसे पहले आपको स्लरी बनानी है बिफोर मेकिंग द फोम। फोम बनाने से पहले आप पहले स्लरी बनाएं, उसे ट्रांजिट मिक्सर में डालें, और ट्रांजिट मिक्सर आपका जो रोटेशन करता रहेगा उसकी वजह से आपकी स्लरी थिक भी नहीं होगी। Ideally, the foam should be generated and delivered directly into the mixer of the ready mixed truck that contains the slurry. The mixer should be rotated at approximately 10 revolutions per minute. All of the foam should be allowed to blend into the slurry. हाँ जी, तो जैसा मैंने बताया वही चीज है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज कि मैं आपको फोम कंक्रीट के कुछ पिक्चर्स दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो। जो फोम कंक्रीट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो सेल्फ लेवल हो जाता है, वो खुद ही लेवल हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में मेकिंग ऑफ ब्लॉक्स, फोम कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। देन यहाँ पे आप फ्लोर स्क्रीड हो रहा है। ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल है आज के टाइम में। जितनी भी आपको मशीनरी वर्क देखने को मिलेगी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स में, वहां पे लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक्स यूज होते हैं। एंड अब ब्रिक्स का यूज कम हो गया है, तो ये काफी ज्यादा इको फ्रेंडली भी हैं प्लस कॉस्ट एफिशिएंट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction and hit the bell icon.